एकदम दिलाई दी बात बाबा अब का चढ़वा दी तुम दिलाई अभी भैया बात करवा रहे हैं अभी बात करवा चलो इधर आ जा किसी का ध्यान नहीं भाई चलो आ जा इधर आके ये माला क्या करना है माला वहाँ आगे चढ़ाओ महाराज को लेना है पता नहीं ना इधर से कोई नहीं आएगा बढ़िया। तो भाई श्याम बाबा बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, बहुत ही गेट बढ़िया। भाग रहे हो चलो। और कैसे हो यूट्यूबर साहब? वेलकम टू न्यू व्लॉग। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाबा मनोरम धाम बरेली वाले बाबा महन जी की। तो महन जी की जल्दी एक छोटी सी न्यूज आई थी थोड़े दिन पहले, मतलब जस्ट एक दो रोज पहले वीडियो देखा हमने। टीवी रिपोर्टरों ने उनको ऑनलाइन मतलब लाइन पे लेके और सार्वजनिक तरीके से चीज़ें पूछी थी। तो उन्होंने से पूछा था कि आप जो मंत्र पानी में जो बोतल में मंत्र फटते हो वो मंत्र आप सार्वजनिक कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। तो इस बीच में काफ़ी ये गुरु सदगुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि बाबा ढोंगी है, ये है वो है। फिलहाल मैं भी इस विषय पे ओपिनियन देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी कॉल आ चुके हैं मुझे इस बारे में पूछने के लिए। तो सभी को नमस्कार, मेरा सभी को नमस्कार। बुरा लगे तो माफ़ करना, अच्छा लगे तो आप लोग इसे सजेशन करना। तो वहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हैंडपम्प का पानी था वो हैंडपम्प का पानी पहले सार्वजनिक था, अब फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। वहाँ बंदे रहते हैं, बोतल भरते हैं और वो बोतलें देते हैं। एक तो वो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा था, एक वीडियो में मैंने भी देखा था, तो मैं उस विषय पे भी कर दूँ कि वो एक सार्वजनिक है तो सार्वजनिक होना ही चाहिए कि फ्री में आए और भरे, 20 रुपये भी क्यों दे, बोतल अपनी लाएँ भरे ले जाएँ। एक तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आ रहा था। दूसरा एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ आप जो भी सामग्री खरीद रहे हो, मानता हूँ दुकानदार अपनी रेटें लगा रखे, कोई 100 रुपये का प्रसाद देता है, साथ में एक सबसे वीडियो बनाया कि लोगों को भी जहन में ये डाल रखा है कि आप एक चिट्ठी लिख के बाबा के मंदिर में और 61 रुपये का उसमें रखो और चिट्ठी दो। तो चिट्ठी लिखाओ। तो भाई आप एक बात बता दो, मुझे छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि आप मंदिर में जा रहे हो और साक्षात बाबा के दर्शन कर रहे हो, तो वहाँ चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है? आप वहीं से कुछ मांग सकते हो ना, अपनी भावनाएं। ये महन जी ने सार्वजनिक तरीके से ये कहा है कि जो बाहर के लोग रहते हैं जो आ नहीं सकते वो 61 रुपये चिट्ठी में रखे और अपनी जो भावनाएं ना वो भाव वो लिख के और मंदिर में एड्रेस पे पते पे आप चिट्ठी भेजो। तो ये बात हम मानते हैं। साथ साथ महन जी को एक बात विषय पे मैं ये और कहना, तो आप 11 रुपये 61 रुपये की जगह आप 1 रुपया लिखवा दो उसमें, या 11 रुपये, इतना तो कर सकते हो। बाबा को किस चीज़ की कमी है? बाबा के काफ़ी अनुयायी हैं जो मंदिर बनाने में, निर्माण बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो एक पैसे अकेले ही व्यक्ति बना सकता है मंदिर, बाकी सबका योगदान चाहते हो तो उसमें 11 रुपये का प्रस्थान करो, 61 की जगह 11 रुपये। दूसरा, जो आप सार्वजनिक जो पंप हैंड पंप था उसको सार्वजनिक करो, वापस वो दुकान उठवाओ वहाँ से और सब लोगों को पानी अपनी मर्जी से भर के ले जाएं, दुकानदारों से नहीं। और जो प्रसाद की कीमत है वो कम करवाएं, वहाँ पे जो भी प्रसाद की कीमत है 100 रुपये वो कम करवाएं। उस प्रसाद की कीमत ज़्यादा आप लोग मात्र 51 रुपये 21 रुपये बस यही रखो, 51-21 का ही रखो प्रसाद। बाकी ये है कि लोगों की आस्था से जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ जाने पे सब जीवन धाम है, होगा भाई, किसी के पे चमत्कार है तो जीवन दान भी हो सकता है। बट मैं एक बात कहूँ, वहाँ पे एक अंदरूनी शक्ति है। अगर वहाँ जा रहे हो और वहाँ पे रह रहे हो ना, जब तक आपको कुछ नहीं होगा और वहाँ से निकलोगे वैसे ही सेम चीज़ें हो जाएंगी। जो मेरे दर्द था वो भी होगा। नहीं तो मैं वहाँ पर, मैं खुद प्रमाणित हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, प्रमाणित बता दो कि मैं वहाँ पर रहा और धरती माँ की गोद में सोया रात भर। लगभग 12 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है और नंबर आते आते आपका सुबह 5 बजे नंबर आएगा दर्शन करने का, मंदिर में दर्शन करने का। उसके बाद में दूसरी लाइन पे लगो, दूसरी लाइन में महन जी से मिलने के लिए। तो ये प्रतिक्रिया अच्छी भी है, बुरी भी है। और बुरी तो इसलिए है कि इतनी लंबी लाइन लगा के लोग इतने भगत करने जा रहे हैं,
तो भाई अपनी अपनी आस्था है, और आस्था के गैल भगवान उन पे कृपा भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, कृपा करते हैं भगवान और इसी विषय पे भी, तो वो भी ठीक है। पर जो वहाँ पर जाते हैं वो जो 61 रुपए की जो उसमें लिफाफे में डालते हैं वो बंद करवाए जाएं, 61 रुपए की जगह 1 रुपये डाला जाए, और जो बाहर से चिट्ठी कोई भेज रहा है घर से तो उसमें 11 रुपये का प्रस्थान किया जाए। मैं आपसे महन जी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपके कार्य को मैं मतलब अपने दिल से सलूट करता हूँ। बाकी 2-3 चीज़ें मैंने बताई है, वो चीज़ें आप अगर परिवर्तन कर दो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका श्याम मंदिर हमेशा एक अद्भुत शक्तियों से लीन है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा रात भर, तो मैंने वहाँ महसूस कर लिया था। मैं धरती माँ की गोद में सो रहा था, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं धरती माँ पे सो रहा हूँ, जैसे लग रहा था मुझे कोई बिस्तर पे सुला रखा है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, सब चीज़ें आप में शक्तियाँ हैं वो भी हैं, पर 2-3 चीज़ें आप परिवर्तन कीजिए। एक तो प्रसाद की कीमत 21 और 51 रुपये कर दीजिए, और जो पानी का जो हैंडपम्प वाला वो पानी का जो है वो सार्वजनिक कर दें। दूसरा, एक आप जो दक्षिणा जो वहाँ लोग आते हैं उनको साफ साफ शब्दों में कह दो कि आप लिफाफे में वो मत लिखवाओ, आप 1 रुपये लिखवाओ तो चिट्ठी तो 1 रुपये डालो, और एक जो बाहर से जो कोई अगर भेज रहा है चिट्ठी तो उसमें 11 रुपये की दक्षिणा होनी चाहिए। 1 रुपये या 11 रुपये, 21 रुपये, लास्ट 21 रुपये होनी चाहिए, ना कि 61 रुपये। 61 रुपये नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, जो मैंने सार्वजनिक कर दिया। बाकी जय बाबा मनोरम धाम की जो 3-4 चीज़ें, और बाबा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप मंत्र पढ़ते हो टीवी में न्यूज़ के समय, आपने वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया, ये भी मैं जवाब चाहता हूँ। और वहाँ पे एक खास यूट्यूबर रहते हैं जो बाबा की वीडियो बनाते हैं, उनसे भी निवेदन है, ये बाबा से पूछकर कृपया, रिक्वेस्ट है आपसे, बाबा से पूछकर रिक्वेस्ट है कि जो मंत्र है वो सार्वजनिक करे, जो लोग घर बैठे भी अपना फायदा उठा सके उस मंत्र का। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मंत्र बाबा पढ़ते हैं अगर लोग पढ़ेंगे और सार्वजनिक हो जाएगा तो घर बैठे फायदा होगा, और बाबा की जो जितनी भीड़ लगती है वो कम होगी, क्योंकि वहाँ से जो आशीर्वाद है वो घर बैठे ही मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो व्यवस्था बनाने में लगे रहते हो वो व्यवस्था बनाने में भी ईजी हो जाएगा, और जिसको कल्याण होगा, जिसका उपकार होगा, जिसको फायदा होएगा, वो बाबा के दर्शन आएगा मनोरम धाम बरेली। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार बाकी सब कुछ ठीक लगा, वहाँ अद्भुत अकल्पनीय शक्तियाँ हैं, ये मैं मानता हूँ। केरू धाम के बारे में मैंने बताया था, मैं कोई मनोरम धाम का एजेंट नहीं हूँ, न केरू धाम का। केरू धाम के बारे में मैंने सच्चाई बताई तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं बाकायदे, और मनोरम धाम की आज जो मैंने सच्चाई बताई है वो भी कमेंट आएंगे लोगों के, क्योंकि ये बातें एक्चुअली में फैलती ज़रूर है, और ये चीज़ अपन देखते हैं और बाकी देखते रहेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक जय बाबा मनोरम धाम, जय बाबा सभी देवी देवताओं को, जय शिव शंकर भोले भंडारी।